पैक रखे हैं बाजू से, हाथ में सिगरेट जल रही है और एक बकरा नर्मदा जी में डाल करके धुल रहे हैं। छिला हुआ बकरा, उसका खून वहां नर्मदा जी में धुला जा रहा है। तो क्या हमारे खुद के तन के अंदर भी मल भरा हुआ है, तो क्या मल को खा लेंगे? फिर काय का दोष है? खा लो भैया, मल को खा लो तुम। तो ऐसे लोग मल को खाने वाले ही होते हैं। औकात साले 3 डिब्बे पानी खरीदने की नहीं है। यहाँ नर्मदा जी के जल, माँ नर्मदा का जल पहाड़ियों के बीच में चलेंगे तो आपको यहाँ पर निरोध जैसी चीजें भी डली मिलेंगी। शांतिपूर्वक अगर प्रशासन हमारी मदद करता है, शांतिपूर्वक ये चीज बंद हो सके तो ठीक है, वरना धर्म के लिए लॉरेंस बिश्नोई बनना कोई गलत बात नहीं। तो हमारे साथ में अभी नर्मदा तट में स्थित है सिद्धेश्वर सेवा आश्रम और यहाँ के संचालक ललित मिश्रा महाराज हमारे साथ में मौजूद है। और हम लोग इसी मुद्दे पे बात करने वाले हैं कि जो दिवाली और जो होली और जो खास दिवस पे यहाँ पर जो भीड़ भाड़ होती है, जो असामाजिक तत्वों के द्वारा उपद्रव होते हैं, उस संबंध में महाराज जी का क्या कहना है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो स्वागत है महाराज। सबसे पहले कृपया आपका परिचय दे दीजिएगा। नमस्कार, मैं ललित नारायण मिश्रा, सिद्धेश्वर धाम का संचालक। सबसे पहले तो मैं आपका सादर आभार व्यक्त करता हूँ, उड़नदस्ता न्यूज का सादर आभार व्यक्त करता हूँ कि आप आए और आपने ये इस गहन मुद्दे पर, बहुत ही गंभीर मुद्दे पर मेरी राय लेना चाहिए। अच्छा महाराज, जैसे देखा गया कि दिवाली के दूसरे दिन जो नर्मदा तट है यहाँ पर, कहना चाहिए शहर के जो अय्याज थे उनकी यहाँ पर तांता लगा हुआ था और उनके साथ में लड़कियां भी थी और साथ में कुछ परिवार वाले भी थे, लेकिन ज्यादातर तो यहाँ पर थे लड़के और लड़कियां थी जो कि असामाजिक तत्व ही कहलाएंगे और उनके द्वारा यहाँ पर आपत्तिजनक सामग्रियों का उपयोग किया जा रहा था, नॉनवेज का उपयोग किया जा रहा था, शराब का उपयोग किया जा रहा था। इस मुद्दे पे क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है कि मैं ऐसे लोगों को हिंदू नहीं मानता हूँ। हिंदू होना एक अपने आप में गर्व की बात है। मुझे सिर्फ एक बात मैं जानना चाहता हूँ, ये जितनी भी अय्यास आते हैं, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि अभी दीपावली के दूसरे दिन आए हुए थे, ये बरस भर इनका चलता है। बरस, हाँ, दीपावली के दूसरे दिन, होली के दूसरे दिन और 31 दिसंबर और 1 जनवरी को इनका यहाँ पर मेला लगा रहता है। बड़ी मात्रा में आते हैं। पहले तो सिर्फ अय्यास लोग आते थे, लड़के आते थे, पुरुष आते थे, अब तो उनके साथ में महिलाएं और लड़कियां भी आना शुरू हो चुकी हैं। और ये इस टाइप के निशाचर लोग आए दिन जिनका ये काम बन चुका है, मां नर्मदा को प्रदूषित करना। मुझे एक बात बताइए, यदि इनमें सामर्थ्य है और यदि ये अपने आप को मानते हैं कि ये हिंदू हैं या कुछ है, तो क्या ये किसी भी दरगाह की दीवार से लगकर क्या ये कर सकते हैं? क्या इनमें इतना सामर्थ्य है? तो उन घटनाओं के बारे में बताइए, किस तरीके की घटना यहाँ पर लोगों के द्वारा किया जाता है? ये था कि हमारे कुछ रिश्तेदार आए हुए थे, तो वो दर्शन करने के बाद, यहाँ पर आश्रम में बैठने के बाद में, आश्रम में दर्शन करने के बाद उन्होंने बोला कि भैया हम नर्मदा जी चलना चाहते हैं, नर्मदा जी के दर्शन करना चाहते हैं। तो उनका ठीक है, चलो चलते हैं नर्मदा जी। तो जब मैं वहाँ नर्मदा जी लेकर के गया तो हम देखते क्या है कि वहाँ पर कुछ लड़के बैठे हैं, पैक रखे हैं बाजू से, हाथ में सिगरेट जल रही है और एक बकरा नर्मदा जी में डाल करके धुल रहे हैं। छिला हुआ बकरा, उसका खून वहाँ नर्मदा जी में धुला जा रहा है। तो मेरे साथ में चूंकि महिलाएं भी थी, तो मैंने उनसे कहा कि चलो अपन थोड़ा दूर चल के आचमन कर लेते हैं, और उतने में ही उनकी गाड़ी पीछे से आ गई। तो मैंने कहा आप लोग निकल जाइए। उसके बाद में फिर मेरे उनसे बहुत ज्यादा बहस हुई, गरमदार बहस हुई और बात मारामारी तक आ चुकी थी। इसका क्या मतलब है? मतलब उन्हें हम दारू पीने दें, उन्हें हम वहां पे बकरा बनाने दें, मुर्गा बनाने दें, वहां जुआ खेलने दें, अय्यासी करने दें। आप अगर अभी जाएंगे, आप मेरे साथ चल करके आप देख सकते हैं, अगर आप नर्मदा जी के किनारे, अभी इन्हीं घाटों पर अगर आप पहाड़ियों के बीच में चलेंगे तो आपको यहाँ पर निरोध जैसी चीजें भी डली मिलेंगी। तो इस तरीके के लोग निशाचर कहलाते हैं और मैं आज भी दावे के साथ बोल सकता हूँ, ऐसे लोगों का डीएनए चेक कराया जाए। यकीन मानिए ये एक बाप की औलाद नहीं हो सकती। जो सनातन का मजाक बना रहे हैं वो हिंदू नहीं हो सकता, और अगर हिंदू है तो मैं उसको हिंदू नहीं मानता। अरे भाई, तुम्हें पिकनिक मनाना है, आप फैमिली के साथ आइए, कोई दिक्कत नहीं। आप बच्चों के साथ आइए, परिवार के साथ में आइए, पिकनिक मनाइए। महीने में, साल में 1-2 बार परिवार के साथ आए, पिकनिक मनाएं, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु वहां शराब ना पिएं, मांस मदिरा का सेवन ना करें, और जो गंदगी होती है उस गंदगी को उठा करके एक बड़ा आप अपने साथ पॉली बैग लेकर के उसमें डाल करके लेके जाएं। किसी को कोई आपत्ति नहीं है भाई। अभी आपने देखा होगा, आप गए भी होंगे तो आपने देखा होगा, लाइन से आपको क्वार्टर्स मिलेंगे, है ना, डिस्पोजल मिलेंगी, नमकीन मिलेंगे, हड्डियां डली मिलेंगी आपको। अब मेरे को आप बताइए ये किस तरीके का कृत्य है? अगर मान लीजिए कोई मुसलमानों का त्योहार हो और वो बड़ी मात्रा में आकर के यहाँ पर बनाने लगे, तो क्या होगा? आप खुद बताइए इस चीज को। तब तो हिंदू मुस्लिम हो जाएगा, हमारी मां नर्मदा, हमारी मां नर्मदा। तो जरूरत मुझे लगता है कि इस देश को और सनातन को खतरा दूसरे धर्म से नहीं है, उनकी औकात नहीं, अगर हम एक मिलकर खड़े हो जाएं तो।
खतरा है ये घर के बेदी जो बैठे हुए हैं, जो खुद सनातन को मजाक बना करके रखे हुए हैं। आज मैं दो चीजों का घोर विरोधी हूं, एक मां नर्मदा के किनारे या किसी भी धार्मिक स्थल पर पार्टी करने वालों का, दूसरा किसी भी चल समारोह, चाहे वो गणेश जी का हो चाहे दुर्गा जी का हो। मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, गणेश जी इसलिए रखे थे हमने। बिल्कुल महाराज, बहुत बड़ा मुद्दे की बात बोल रहे हैं महाराज। अब मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, है ना, मुंगड़ा मुंगड़ा में गुड़ की कली है, ये सुनने के लिए देवी जी आई थी, ये सुनने के लिए देवी। मुझे आप बताइए, ईद मिलादुन नबी का उन लोग की रैली निकलती है, ठीक है ना, आप मुझे सिर्फ एक बात बताइए, क्या आज तक किसी ने भी एक फिल्मी गाना उनकी रैली में सुना है? नहीं। जब भी बजेंगे तो उनके मौला, उनके पीर, उनके अल्लाह, जो भी वो जिन्हें मानते हैं, जिन पे भी उनकी श्रद्धा है,